हमें बता आप लोग सबको हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एसआईआर का प्रोसेस में एग्जैक्टली एकदम कर क्या है, और आपके माध्यम से हम लोग लोगों को ये बताना चाह रहे हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। दादरा नगर हवेली डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एसआईआर का प्रोसेस चल रहा था, इसमें अगर आप देखें तो इनिशियली हमारे पास टोटल वोटर्स 2,91,672 थे। ड्राफ्ट रोल में 2,05,998 आए। उसमें काफी जो लोग नहीं आ पाए वो लोग थे जो नॉट फाउंड हुए या जो भी रिपोर्ट हुआ। उसके बाद अगर आप देखेंगे प्रोसेस में, तो अभी जो हमारा टाइम पीरियड चल रहा है वो बेसिकली क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का टाइम पीरियड चल रहा है। अगर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का आप टाइम पीरियड देखेंगे तो जो पीरियड फॉर फाइलिंग ऑफ क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन वो है 10/7/2026 से 9/8/2026, और पैरेलली इसका नोटिस और डिस्पोजल भी चल रहा है हमारा। तो वो 10/7/2026 से लेके 7/9/2026 तक है। और साथ में अगर आप देखें तो पब्लिकेशन ऑफ जो फाइनल इलेक्टोरल रोल है वो 11/9/2026 तक है। अब जैसे क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन अगर समझे तो क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन है क्या? तो क्लेम वो है कि 2-3 तरीके के क्लेम आ सकते हैं। एक क्लेम है कि वो ऐसा वोटर था जिसका नाम आना चाहिए था, वो नहीं आया। तो वो इसलिए नहीं आया क्योंकि उसने इनुमरेशन फॉर्म नहीं भरा, जो किसी कारणवश उसने हमारे तक नहीं जमा हो पाया, या वो नॉट रिपोर्टेड आया। दूसरा एक क्लेम हो सकता है कि उसका कोई फादर्स नेम में या कोई एड्रेस में कोई बेसिक जो डिटेल है करेक्शन, वो 2 चीजें हो सकती है। जो अगला चीज है ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन वो है वो कोई पॉलिटिकल, जैसे कि जो हमारा ड्राफ्ट रोल था वो हमने पॉलिटिकल पार्टीज को भी दिया, जो भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज थे। तो उसमें अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि कोई वोटर ऐसा है जो नहीं होना चाहिए लिस्ट में, तो वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है। तो इतना जो हमारा क्लेम्स ऑब्जेक्शन का पीरियड चल रहा है उसमें ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है किसी कारण पर हाँ क्लेम्स बहुत सारे हैं। और क्लेम्स अगर आप देखेंगे तो टोटल हमारे पास 1565 मतलब 1565 क्लेम्स आए हैं। और उसमें फॉर्म 6 मतलब न्यू एडिशन वाले लोग 608 हैं, और फॉर्म 900। तो आज मेन हम 2 चीजें आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। एक ये है कि आपने सुना होगा कि अभी लोगों को नोटिस जा रहे हैं, तो वो किस चीज का नोटिस जा रहा है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो भी लोग एनुमरेशन फॉर्म भरे और उनका डिजिटलाइजेशन हुआ एनुमरेशन फॉर्म का, वो टोटल 2,05,998 थे। उसमें जो हमारा कमीशन की वेबसाइट पर जो भी अपलोड होता है, जो प्रोसेस है, उसमें अगर नोटिस जनरेटेड देखेंगे तो 73,975 लोग हैं जिनको नोटिस जनरेट हुआ। ये समझना जरूरी है कि ये नोटिस उनमें से जनरेट हुआ जिन लोगों का एनुमरेशन फॉर्म हमें रिसीव हुआ। वो 2 कैटेगरी में है। एक कैटेगरी है नो मैपिंग का, नो मैपिंग की कैटेगरी है। वो कैटेगरी ये है कि आपने इनोवेशन फॉर्म भरा पर आपने बस अपना डिटेल भरा, अपने पेरेंट्स या जिसका बेसिस पे आपकी मैपिंग होनी थी वो आपने नहीं दिया, तो उनको नोटिस गए हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट है प्रॉपर, हमने शेयर किया आपको भी बता देंगे। इसमें अगर वो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूव करते हैं, अलग अलग कैटेगरी है 2-3। जैसे अगर आप देख पाए तो 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है अगर आपका बर्थ 1/7/1987 से पहले हुआ, एक कैटेगरी ये है। दूसरा है अगर आपका बर्थ 1/7/1987 से लेकर 2/12/2004 तक हुआ है, वो एक अलग कैटेगरी है। और एक कैटेगरी है 2/12/2004 के बाद। 3 अलग अलग कैटेगरी है, और हर कैटेगरी में डॉक्यूमेंट्स थोड़े ज्यादा रिक्वायर्ड है। जैसे आप पहला कैटेगरी देखेंगे 1/7/1987 वाला, तो उसमें क्या है कि आपको ही अपना डेट और प्लेस ऑफ बर्थ का अगर आप प्रूफ दे पाते हो तो आपका हो जाएगा। फिर अगले में आप आएंगे तो एक डॉक्यूमेंट और ज्यादा है, उसमें आपको फादर या मदर में से किसी एक का देना है अपने साथ। और थर्ड कैटेगरी में देखेंगे तो फादर मदर दोनों का देना है, तो वो उसमें इशू नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स का अगर लिस्ट आप देखेंगे 13 डॉक्यूमेंट के लिस्ट है, वो हमने ग्रुप पे भी शेयर किया था। उसमें 13 डॉक्यूमेंट बहुत अलग अलग है, पर मेन डॉक्यूमेंट्स में जो जनरली जो लोगों के पास होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 13 डॉक्यूमेंट में जो सबसे कॉमन डॉक्यूमेंट मुझे लगता है लोगों के पास होगा वो है बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो नए एटलीस्ट जो 2004 के बाद वाले हैं, अभी रिसेंट ट्रेंड है बर्थ सर्टिफिकेट बनते हैं, तो वो है। पासपोर्ट है एक डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट आपका है लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट बाय गवर्नमेंट। जो भी जैसे यहाँ के लोकल ट्राइबल है तो उनका कोई ना कोई अलॉटमेंट लेटर डॉक्यूमेंट का, या मान लीजिए अर्बन एरिया में आपने प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कर रखी है तो वो भी गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, तो वो एक डॉक्यूमेंट है। बाकी ओबीसी SC ST कास्ट सर्टिफिकेट, तो मोस्टली अपने यहाँ ट्राइबल लोग हैं जो स्पेशली विलेज एरिया में, उनका इससे पर्पस क्लियर हो गया।
तो 13 डॉक्यूमेंट है, मैं लिस्ट शेयर कर दूंगा। मेजर ये 3-4 डॉक्यूमेंट थे, ये मैं आपसे शेयर किया। अब इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे आप अगर प्रोसेस देख पाए तो आप मीडिया के थ्रू हम चाहते हैं दो इंपॉर्टेंट चीजें। वो पहला है कि अगर कोई ऐसा आदमी है जिसका इनोग्रेशन फॉर्म हमें रिसीव नहीं होती, तो ऐसा नहीं है कि उनका नाम हट गया है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने फॉर्म भरा है। तो अभी टाइम है, आप वो फॉर्म हमें भर सकते हैं। फॉर्म 6 होता है जिसमें आप नए एडिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। वो फॉर्म हर जगह बीएलओ के पास है। हमने रिसेंटली एक वीक पहले एक नोटिस भी किया था जिसमें आप देख पाएंगे 25-30 जगह है पूरे डीएनएच में जहां बीएलओ एवरीडे सेकंड हाफ में बैठ रहे हैं। और आप कहीं भी जाके या फिर हमारे इलेक्शन ऑफिस में आके 3rd फ्लोर पे आप हम लोग को वो फॉर्म 6 भर सकते हैं आके। अगर आपके पास फॉर्म नहीं भी है, बेसिक जो डॉक्यूमेंट्स 13 डॉक्यूमेंट्स में से आप लेके आए, फॉर्म भी हम भराने में हेल्प करेंगे, आपका जो भी है वो प्रोसेस करेंगे। तो अभी कोई इशू नहीं है कि नाम अगर हट गया है तो वो आ सकते हैं, अभी सफिशिएंट टाइम है। प्रेफरेबली आप 9 तारीख तक आ जाए जो हमारा प्रोसेस चल रहा है उसमें। बाकी एक चीज समझना जरूरी है, अभी मान चूंकि हमारा कोई अपकमिंग इलेक्शन नहीं है अभी ऐसा, तो कोई कट ऑफ डेट रोल के लिए तो है, बट उसके बाद भी एडिशन होता रहेगा। बट लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें ही प्रेफरेबली वो करें। तो फॉर्म 6 भर के वो आपका अपना कर सकते हैं। किसी का करेक्शन है, मान लीजिए फादर्स नेम या कुछ, तो मोस्टली जो मैंने आपको बताया था कि जो सिस्टम ने 2 टाइप के डिस्क्रिपेंसी दिए, एक नो मैपिंग का, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी भी है। उसमें ऐसा हुआ कि मान लीजिए एग्जाम्पल आपने अपना नाम अमित कुमार भरा, पर पुराना जो आपका रोल था उसमें अमित ही लिखा हुआ था जिससे मैपिंग हुई, तो वो एक एरर आया है, वो सिस्टम जनरेटेड एरर है। उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं लिस्ट में वो अगर प्रूफ लाके हमें देते हैं, प्रॉपर हियरिंग हो रही है उस चीज की, तो लोगों से ये रिक्वेस्ट है स्पेशली कि जो भी आपको अगर नोटिस जा रही है हियरिंग की, तो आप शेड्यूल डेट पे आए, क्योंकि आप आएंगे तो हम वो प्रोसेस खत्म कर देंगे बेसिकली। और आप अगर जैसे देख पाए होंगे तो अभी रिसेंटली कल परसों नए 32 एआरओ का भी ऑर्डर करा है, ताकि वो इम्पोर्टेंट इसलिए था कि ताकि जो प्रोसेस हमारा चल रहा है वो डिसेंट्रलाइज वे में हो। तो हमने हर पंचायत वाइज जो सुपरवाइजर थे बीएलओ को उनको डेजिग्नेट करवाया गया, तो वो है। बाकी इसमें काफी स्क्रूटनी है, ईआरओ लेवल पे स्क्रूटनी है, उसके बाद डीईओ लेवल पे स्क्रूटनी, तो वो है। बाकी उसके बाद अगर आप देखें तो ये नोटिस का तो हो गया, फॉर्म 6 और फॉर्म, ये 3 चीजें हैं जो अभी लोग कर सकते हैं। और हमारा ये है कि पूरा प्रोसेस पूरा ट्रांसपेरेंट करें। साथ में मैं ये चाहता हूँ कि एसआईआर कंप्लीट होने पे कोई भी ऐसा व्यक्ति ना रहे सिलवासा में जो बोले कि हम मेरा बनना चाहिए था और नहीं बन पाया। तो और अगर कोई केस ऐसा आता है जिसमें वो 13 डॉक्यूमेंट भी नहीं मिल पाते उसको, ये भी केस है, बहुत रेयर होंगे ऐसे लोग जिनके पास इस 13 में से भी कुछ ना हो, तो वो भी हमारे पास आ सकते हैं। हम एक बार उनका फॉर्म एक्सेप्ट करके जो भी प्रोसेस है हम इनिशिएट करने हेल्प करा देंगे। अभी जैसे कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मान लीजिए कि कास्ट सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया या कुछ ओबीसी का या कुछ, तो वो भी हम हेल्प करा देंगे जब बनाने करेक्ट चाहिए जो भी चीज, वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। बाकी एक बार ये भी इम्पोर्टेंट है कि जितने सिटीजन रह गए हैं वो अपने अपने कंसर्न बीएलओ को कांटेक्ट करें। कल हमने पॉलिटिकल पार्टी से भी बहुत डिटेल में मीटिंग की थी, उनको भी हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि उनके क्योंकि बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं तो वो हमारे बीएलओ के साथ कोऑर्डिनेट करके वो कर सकते हैं। और जो भी हमारा ड्राफ्ट लिस्ट है, जैसे बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक अपना ड्राफ्ट लिस्ट ही नहीं देखा होगा कि ड्राफ्ट लिस्ट में मेरा नाम है या नहीं, तो वो ड्राफ्ट लिस्ट जैसे हमारे इलेक्शन ऑफिस में भी अवेलेबल है, सीईओ ऑफिस के वेबसाइट पे भी है, सीईओ दमन वेबसाइट पे इलेक्शन पर, फिर अलग अलग जगह हमने वो जब ड्राफ्ट पब्लिश किया था लगाया था। अगर फिर भी कहीं अगर उनको लगता है कि नहीं मिल पा रहा है, नहीं चेक कर पा रहा, इलेक्शन डिपार्टमेंट में आपको चेक कर सकते हैं। और फॉर्म्स हमारे पास रेडली अवेलेबल है, हमने इलेक्शन डिपार्टमेंट में हेल्प डेस्क भी बना रखा है। कोई भी ऐसा अगर किसी को लगता है कि वो फॉर्म भी नहीं फिलअप कर पास है, उसको नहीं आता, तो वो अगर आ जाएगा तो उसको वेरीफाई। और चूंकि एसआईआर का प्रोसेस टाइम बाउंड प्रोसेस है, तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सारे सिटीजन से कि वो टाइमली सारे प्रोसेस में आए। और स्पेशली वो है जो हमने नोटिस दिए हैं उसमें जो टाइम दिया गया उसमें आए, ताकि हम लोग सब ऐसे ओवरऑल क्योंकि 70,000 प्लस नोटिस है, ताकि हम उसको टाइम बाउंड उनके पास डिटेल लिस्ट है। और अगर मैं जितना देख पाया हूँ लिस्ट, तो मैक्सिमम लोग जो इंक्लूडेड है लिस्ट में वो गाँव के ही लोग। यहाँ आपसे भाषा में अगर देखेंगे तो वोटिंग परसेंटेज वाइज भी आपने देखा होगा तो 90+ होता है विलेजेस में, तो सेम ट्रेंड इसमें भी है। जो विलेजेस में हमें लगता था वहां बेटर इंक्लूजन रेट, ज्यादा इशू सिटी में आया है कि लोगों ने फॉर्म नहीं भरे या कुछ,
अगर आप विलेजेस का देखें तो ऑलमोस्ट सब लोग मैप्ड हैं, और डॉक्यूमेंट वाइज भी अगर आप देखेंगे तो ये 3-4 जो 13 डॉक्यूमेंट में से जो 3-4 डॉक्यूमेंट बोला विलेज में ऑलमोस्ट सबके पास है आज के डेट। तो मिसाइल सर्टिफिकेट भी एक उसमें डॉक्यूमेंट है, SC/ST कास्ट सर्टिफिकेट है। तो बाकी अगर आप ऐसा लिस्ट बोलेंगे तो हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि इसके एक एक कॉपी हम पंचायत में भी दे देते हैं। हाँ वही तो एक एक कॉपी हम पंचायत में पहुंचवा देते हैं, तो कंसर्न पंचायत का लिस्ट हमें वो करके, हमारे पास एग्रीगेटेड लिस्ट भी है तो हम वो करा देते हैं। नहीं सर, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर लगभग 15 पंचायत ऐसी हैं जहाँ अर्बनाइजेशन है, वहां पर रूरल जैसी चीजें नहीं है, वहां पर माइग्रेट पॉपुलेशन ज्यादा है, और वो ऐसे लोग हैं कि उनके डॉक्यूमेंटेशन जो ऑनलाइन मैच किए जा रहे हैं SIR में, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कमी, न तो वहां का डॉक्यूमेंट अपडेट कर पाता है, न तो यहाँ का डॉक्यूमेंट शो कर पाता है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो क्लेम करने वाला है वो डॉक्यूमेंट्स लाए कहाँ से? नहीं, अगर आप डॉक्यूमेंट का लिस्ट देखिए तो मतलब बहुत एक्सट्रीम केस, अगर आप ऐसा बोल रहे होंगे तो मान लीजिए 3 लाख लोग 291 है, तो बहुत कम लोग होंगे जिनके पास ये 13 डॉक्यूमेंट में से भी कुछ ना हो। उसके लिए भी हमने बेसिकली, उसके बावजूद अगर वो आते हैं तो उस केस में क्या है, देखिए 13 डॉक्यूमेंट तक तो BLO ही आपको सारा गाइड कर देगा, और 13 डॉक्यूमेंट के अलावा अगर लगता है तो BLO उस केस में रूल बाउंड है, नहीं कर पाता है। तो अगर उस केस में आपको ऐसा लगता है कि कोई केस ऐसा है जो इसके अलावा भी उसके पास है, या इनमें से भी कुछ है, जैसे एक केस आया किसी के पास जेरोक्स है बहुत पुराना या कुछ, तो उन केसेस में आप हमें इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करें। बाकी हम अपना कमीशन से गाइडेंस लेके उनको इंक्लूड कर लेंगे। देखिए क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो इसलिए दिए गए कि जेन्युइन बेनिफिशियरी किया जाए, और ये पूरा ऑल ओवर इंडिया में उन्होंने स्टडी करके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनाए। डॉक्यूमेंट्स तो अराउंड आप देखेंगे 50-100 डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हम लोग कैरी करते हैं, अलग अलग टाइप हो सकते हैं वो डॉक्यूमेंट है, बट ये डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा अगर कुछ रहेगा तो हेल्प करा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं। मैं तो अगर कोई केस है जिसके पास पुराना डॉक्यूमेंट है, अभी वैलिड नहीं है, हम नया बनवा भी देंगे। इनमें से 3-4 डॉक्यूमेंट है जो मामलादार ऑफिस में ही बनता है, हमको उसमें भी हेल्प करा देंगे, कोई इशू नहीं।